ओम शांति। आज हम परिवार में खुशियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन ये 5 बातें हमेशा ध्यान रखें तो आपके परिवार में खुशियाँ कभी कम नहीं होंगी। क्योंकि परिवार में खुशियाँ कम होने का कारण है कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव सोच, हमारे नेगेटिव व्यवहार, ये नेगेटिव कर्म। लेकिन अगर हम इन तीनों चीज़ों को बदल दें तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ रहेंगी। परिवार भी खुशनुमा हो जाएगा। आज हम अपने परिवार को माहौल खुशियों वाला देना चाहते हैं, खुशनुमा माहौल देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो दुख में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम कहते हैं कि अपने परिवार के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सामने किसी के घर में देखते हैं कि उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा वो खुश रहते हैं। लेकिन हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं। आज से अपनी सोच को बदलें और इन 5 बातों को विशेष ध्यान रखें तो आपके परिवार से कभी खुशियाँ गायब नहीं होंगी। पहली बात है, हमें अपने परिवार के अंदर पॉजिटिव संकल्प रचने हैं। बहुत अच्छे संकल्प की रचना करनी है, क्योंकि जब आप अपने परिवार को रोज पॉजिटिव संकल्पों से भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा और आपके परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। अच्छे संकल्प सुबह उठते करें कि मेरा परिवार बहुत सुखी परिवार है, मेरे परिवार में रोज नई खुशियाँ आ रही हैं, मेरे परिवार में रोज खुशियाँ दस्तक देती हैं। परिवार का हर सदस्य खुश है और परिवार का हर सदस्य हर इच्छा पूरी हो रही है। क्योंकि जब हम इच्छा पूरी हो जाती है तो तब भी हमें खुशी होती है। तो पहला संकल्प क्या लेना है कि मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। खुशियाँ भले कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, यहाँ पर हमें जैसे संकल्प दिए हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से आपको फीलिंग होगा कि सच में बदलाव हमारे परिवार में हो रहा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि सुबह उठते संकल्प क्या करते हैं, अरे यह परिवार में तो क्या होता रहता है, इस परिवार में क्यों झगड़ा होता रहता है, हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हमारे परिवार में खुशियाँ लंबे समय तक टिकती ही नहीं हैं। हर दिन कुछ ना कुछ दुख की चीज़ें आ ही जाती हैं, क्योंकि आप दुख की चीज़ों को आने देते हो। लोग आपको कचरा देते हैं और आप ले लेते हो। दूसरे व्यक्ति आपको जब सुनाते हैं बातें तो आप बड़े प्यार से सुनते हो और वो कचरा ले आते हो।
आपको ये कचरा लेना ही नहीं है। अरे भैया, ये कचरे, आप ये समझाओ उनको कि ये कचरे का डिब्बा नहीं है, कचरा आप डस्टबिन में डालिए, मैं कचरा नहीं हूँ। कोई भी नेगेटिव बातें तो वो बोलेगा ही नहीं। आप जब उसको ऐसा बोलेंगे तो वो कभी नहीं आपको सुनाएगा। आप यह सोचें कि जो हमारे घर में सदस्य हैं उन्हें हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और हमें सबके अंदर खुशियाँ लानी है। सभी के चेहरे बहुत अच्छे मुस्कुराते हैं। हमें यह संकल्प करना है कि सब बहुत अच्छी से खिलखिला रहे हैं, सबके चेहरा खिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। जब आप ऐसे वाइब्रेशंस करेंगे और देंगे हम अपने परिवार को, हर व्यक्ति के अंदर यही वाइब्रेशन जाएंगे और आपके परिवार में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम संकल्प क्या दे रहे हैं नेगेटिव। अरे ये जब भी इसका चेहरा देखता हूँ तो हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। मैं जब भी इसका चेहरा देखता हूँ मेरा खुद का चेहरा बिगड़ जाता है। नहीं, हमें अपना चेहरा और मुस्कुराता हुआ रखना है, क्योंकि वो भी आपसे मुस्कुराना सीख जाए। लेकिन बहुत सारी आत्माओं की आदत होती है कि उन्हें भले ही कितने ही खुशी के मौके दिए जाएं, लेकिन उसे खुशी मिलती ही नहीं है, वो कभी खुश होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सोचें कि उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा अनबैलेंस है। तो उसको आप खुशियाँ दीजिए और उसे खुश करने का माहौल बनाइए और उसे खुश करिए। तो हमें यह सोचना है, यह संकल्प करना है कि हमारे सभी परिवार की चेहरों पर खुशी है। तीसरा संकल्प है, मेरे परिवार का माहौल खुशनुमा है। तो सुबह उठते ही बहुत पावरफुल संकल्प करें कि भगवान की शक्तिशाली किरणें मेरे घर पर आ रही हैं और वो पूरे घर को क्या कर रही हैं, खुशियों से भर रही हैं। तभी हम कहते हैं कि भगवान भर दो झोली। आप सोचो, वो झोली नहीं, आपको घर को खुशियों से भर जाएगा। तो सोचो, जब आपका घर ही खुशियों से भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस घर से अनेक आत्माओं को खुशियाँ दे सकोगे। क्योंकि कहा भी जाता है, जितना आप खुशियों को बांटेंगे आपके जीवन में उतनी ही खुशियाँ आएंगी और आपके परिवार को में बढ़ती जाएंगी खुशियाँ। यहाँ पर आप सोचें कि भगवान मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा, आप उन खुशियों को अनेक आत्माओं के साथ बांटना शुरू कर देंगे। हम जैसे ही घर में रखी हुई चीज़ों को बांटते हैं, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कोई गरीब आता है तो उसको दे देते हैं। आज से सोचें, कोई अमीर व्यक्ति आए, कोई भले गरीब व्यक्ति आए, भले कोई बिल्कुल ही छोटी कास्ट वाला हो, लेकिन मुझे आज से यह संकल्प करना है, कोई भी मेरे घर से खाली हाथ ना जाए।
मेरे घर से क्या लेकर जाए। चावल गेहूं आटा तो उसको कोई ना कोई दे ही देगा। आपको क्या देना है? खुशियाँ। जब आप अनेक आत्माओं को खुशियाँ देने शुरू हो जाएंगे, दुआएं देंगी, तो दुआओं का सुरक्षित कवच भी हमारे साथ है ही है। चौथी बात है, हमें खुशियाँ बांटनी हैं। भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि आज से मैं सभी आत्माओं को खुशियाँ बांटूंगा। जैसे हम ज़रूरतमंदों को कभी कुछ फल दे देते हैं, कभी खाना कुछ भी लेके हम उसको दे देते हैं, तो हमें यह सोचना है कि हमें अनेक आत्माओं को हमें खुशियाँ बांटना है। तो वरदानी मैं ही बनूंगा और खुश नसीब मैं ही बनूंगा। तो आपके अंदर जो होगा आप वो ही बांटेंगे। तो हमारे अंदर दुख होगा तो हम दूसरों को भी दुख देंगे। तो हमारे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो हम दूसरों को भी खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। तो हमें क्या संकल्प करना है कि हमें दूसरों को खुशियाँ ही खुशियाँ देना है, और तो हमारे अंदर भी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो पांचवा संकल्प है कि जो वरदानी हाथ मेरे सिर पर है वो हमें अनेक आत्माओं के सिर पर देना है। तो जब वरदानी हाथ स्वयं भगवान का हमारे सिर पर आ गया है तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो बच्चे आप खुश नसीब हो और रहोगे जो स्वयं परमात्मा का हाथ अपने सिर पर है। तो भगवान का हाथ उन्हें ही मिलता है जो बड़े किस्मत वाले होते हैं। तो भगवान ने वरदानों से हमें हमेशा वरदानों से भरपूर किया है और वरदानों से हमारी झोली भरती है। कई बार भगवान हमारे गेट पर ही खुशियाँ लेकर आता है, तो जब वो बंद दरवाजे देख लेता है तो वो वापस चला जाता है। उसका मतलब है कि भगवान हमारे जीवन में आया खुशियाँ लेकर, और हम हमारे मन के दरवाजे बंद थे तो बाबा लौट गया। तो फिर हम कहते हैं तो हम यह कह देते हैं कि वो तो पड़ोसी के यहाँ तो बहुत अच्छी खुशियाँ हैं और हमारे यहाँ तो दुख ही दुख आता है। तो हमें यह संकल्प नहीं करना है और हमेशा खुश रहना है, और हमें दूसरों को भी खुशियाँ बांटनी है। ओम शांति, ओम शांति।